नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आज है हमारी 14 ऑफ अक्टूबर और हम देखेंगे 14 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक कहाँ पर आयोजित करी जाएगी। दोस्तों मुंबई के अंदर आयोजित करी जाएगी ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसके हेड है थॉमस वॉक और 2 बार भारत इसका होस्ट कर चुका है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ठीक है, दो एक आपका 1983 में और एक बार 2023 में इस बार करेगा। 23 जून को हम मनाते हैं ओलंपिक डे, क्योंकि इसी दिन 1894 को लुसाने स्विट्ज़रलैंड में इसकी स्थापना करी गई थी। ओलंपिक मतलब मनाने के लिए बातें रखी गई थी। सबसे पहले एथेंस में आपका ग्रीस में सबसे पहले आपके ओलंपिक करवाए गए थे। एशियन गेम्स में भारत होस्ट रहा 57 में और आपका 82 के अंदर। ठीक है जी, एक 86 में 17 जो थी वो आपका, अच्छा ये तो भारत की है, इसको छोड़ो। ये आपका 1957 और 1982 के अंदर आपका एशियन ओलंपिक गेम्स जो है भारत के अंदर करवाई गई थी। G20 की अगर हम बात करें तो G20 2023 के आपका 18वीं सत्र की बैठक ये भी भारत के अंदर हुई, भारत मंडपम दिल्ली के अंदर। अच्छा, 80 की बैठक भारत के अंदर हुई। इंटरपोल की 90वीं बैठक नई दिल्ली के अंदर हुई। ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम जिसको हेड करा इंडियन ओलंपिक कमेटी और लाइन्स के द्वारा इसको होस्ट करा गया था। पहले बार ओलंपिक 96 के अंदर करवाए गए थे एथेंस के अंदर। ठीक है, और 2024 में ये पेरिस के अंदर करवाए जाएंगे। 2020 में ये टोक्यो में करवाए गए थे। जो टोक्यो वाला हुआ था उसमें भारत ने जीते थे 48 में रैंक में था। 1 गोल्ड 1 2 का 4, 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। अच्छा, क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि 2028 में होंगे, 34 में लॉस एंजलिस में करवाए जाएंगे। तो अच्छा, तो 2024 वाले कौन से होंगे आपके 33 में होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि बर्मिंघम में करवाई गई थी, इसमें भारत का रैंक रहा 4 और कुल मिला के 61 पदक भारत के द्वारा जीते गए थे। सेकंड क्वेश्चन हमारा आज का, विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक शतकों का सचिन का रिकॉर्ड किसने तोड़ा। तो रोहित शर्मा ने 19 मैचों में ही 7 शतक जो है जड़ डाले हैं और सचिन तेंदुलकर के साथ 44 पारी में, अब मतलब इतने शतक जो है 6 शतक जो है जड़े थे। वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक भी भारत की तरफ से इन्हीं के द्वारा आया था। सचिन तेंदुलकर के 6 शतक थे। अफगानिस्तान के खिलाफ इनका ये शतक आया था। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की अगर बात करें तो भारत के अंदर हो रहा है। ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान, ग्लोबल एम्बेसडर हैं आपके सचिन तेंदुलकर। पहला मैच आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में, जिसमें न्यूजीलैंड जीता था ना। थीम सॉन्ग इस बार का दिल जश्न बोले, और पहला जो वर्ल्ड कप करवाया गया था 1975 के अंदर करवाया गया था, जिसमें वेस्ट इंडीज विजयी रहा था। एशिया कप 2023 का विजेता भारत है, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। एशियन गेम्स में ये तो हो गया, मैंने करवा दिया। अगला प्रश्न हमारे पास, डिलीट बिल का संबंध किससे है। तो ये यूएसए से संबंध है, कैलिफोर्निया से संबंध है। इसका दूसरा नाम क्या है, SB 362। गवर्नर जिन्होंने पारित किया वो है आपका गोविंद न्यूसोम। उद्देश्य क्या है, राइट टू प्राइवेसी, नागरिकों के व्यक्तिगत डाटा के को सभी वर्कर्स ब्रोकर्स से एक साथ डिलीट करने के लिए। ठीक है, उनका जो भी पर्सनल जानकारी, तो जितने भी ब्रोकर्स हैं उनसे सभी से बोले डिलीट करेंगे, तो उनके लिए उनकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो हर एक किसी के पास नहीं जाएगी। हिंदू फोबिया विरोध के लिए जॉर्जिया यूएसए में हुआ ये हिंदू मंदिर बनाया गया, भारत का सेकंड सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा। तो ये न्यू जर्सी यूएसए के अंदर बनाया गया। सबसे बड़ा तो आपको पता है क्या बोलते हैं उसको, कंबोडिया के अंदर है, अंकोर वाट का मंदिर। फिर हमारे पास है ग्रेट कैनियन, ये आपका कोलोराडो नदी पर बनी है, यूएसए के अंदर ही। फिर 49 में अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ये यूएसए को कनाडा से अलग करती है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी, इसमें 50 प्रांत हैं। IMF और आपका वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर है वो आपका वाशिंगटन डीसी के अंदर ही है। चौथा प्रश्न हमारा आज का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अक्टूबर 2023 में भारत के विकास दर का कितना अनुमान लगाया है। तो 6.3% रहने का अनुमान लगा है। पूरा वर्ल्ड जो 3% से ग्रो करेगा और भारत 6.3% से ग्रो करेगा। IMF जिसकी स्थापना 1944 के अंदर ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के अंदर हुई थी, टू सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है IMF और वर्ल्ड बैंक को। इस 119 सदस्य हैं आपके आपके IMF के, और जो लेटेस्ट सदस्य बना था वो है यूरोप महाद्वीप का एंडोरा SDR। अब पूछा जाता है कि IMF की मुद्रा क्या है। तो IMF की मुद्रा है स्पेशल ड्राइंग राइट, और इसके अंदर जो 5 मुद्राएं आती हैं आपका, डॉलर आता है, पाउंड आता है, येन आता है, यूरो आता है, युआन आता है। ठीक है, युआन ये सबसे लेटेस्ट है। डॉलर अमेरिका की, पाउंड किसकी है, इंग्लैंड वगैरह की ना। येन आपकी जापान की है, यूरो आपका यूरोपियन यूनियन की है, और युआन या फिर रेन मिनबी ये है आपकी चाइना की।
WTO इसका जो स्थापना करी गई थी 1 जनवरी 1995 के अंदर करी गई थी, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर है। इसका पुराना नाम था JATT, ग्लोबल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रैफिक। अच्छा, सदस्य हैं 164 सदस्य हैं, और जिसकी हेड है इस टाइम के ऊपर वो है नाकोजी ओंकाजा इबेला। वर्ल्ड बैंक को हम किस और नाम से जानते हैं, तो IBRD के नाम से जानते हैं, और उसमें जो भारतीय हैं वो इसके इस टाइम हेड हैं अजय बंगा, जिनका नाम है। NDB का हेड है आपका डिल्मा रोसेफ। पांचवा प्रश्न हमारा आज का, भारत और फ्रांस के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये पेरिस के अंदर हुआ था। भारत में इसका हुआ। भारत में जो रक्षा मंत्री है उसके राजनाथ सिंह यहाँ पे इसमें शामिल हुए। शक्ति, वरुण, फ्रिंजेक्स, गरुड़ अभ्यास, ये सारे भारत और फ्रांस के मध्य होने वाले अभ्यास हैं। फ्रांस के जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं वो 14 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है, और हैप्पी बास्तील डे के रूप में भी इसको मनाया जाता है। फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल कब लियोनेल मेसी को मिली, गोल्डन बूट मिला एम्बापे जो कि फ्रांस के थे। विजेता रहा अर्जेंटीना, और उप विजेता रहा इसमें फ्रांस। 2026 की अगर हम बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में करवाए जाएंगे, इसमें कनाडा, USA और मैक्सिको तीनों देशों में संयुक्त रूप से करवाए जाएंगे। फीफा आपके फीमेल की अगर हम बात करें तो 9वें क्रम का था, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में करवाया गया, और विजेता रहा स्पेन, और इंग्लैंड रहा उप विजेता। कर्नाटिक वार की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य 3 कर्नाटिक वार रहे थे, सप्तवार्षिक 7 वर्षों तक चल रहे थे। मतलब भारत के अंदर किसकी संप्रभुता रहेगी इसके लिए भारत और फ्रांस के बीच में 3 युद्ध लड़े थे। पहला था आपका इसमें 3 युद्ध हुए थे, और तीसरे युद्ध में नहीं, इसमें क्या होती है, अलग अलग संधियाँ होती है, वही पूछी जाती हैं। पहला था एक्स ला शापेल की संधि हुई थी, फिर पौंडीचेरी की संधि हुई थी सेकंड में, और थर्ड में पेरिस की संधि हुई थी। पेरिस में जाके इन्होंने अपना सुधारा था। उसके बाद वांडीवाश का युद्ध हुआ था 1760 के अंदर, जिसमें आर्यकोट और दिल्ली के मध्य हुआ था, जिसमें आर्यकोट जीत चुका था। हिस्ट्री में सब कुछ करवाया रखा मैंने ये सारी चीज़ें। अगला प्रश्न हमारे पास छठा, ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप किसके सहयोग से प्रारंभ की गई? तो WIPO के द्वारा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, प्रारंभ इसके किसके द्वारा करेंगे? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा करेंगे, जो कि भारत के साइंस एंड टेक के मंत्री हैं। स्थापना इसकी 1967 के अंदर हुई थी, हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर। भारत इसमें 1975 में शामिल हुआ था। वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स जारी करा, जिसमें भारत का रैंक है 40वां। भाई कल एक रिपोर्ट आई कि हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक 111 हो चुका है 125 कंट्रीज में। मतलब वो बहुत ही दुख की बात है, ठीक है। क्यों स्टार्ट करा गया इसको? स्वास्थ्य संबंधित नवीन चिंताओं के हल करने के लिए। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, जिसको IMF जारी करता है। WEF की अगर हम बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो हेडक्वार्टर इसका जिनेवा के अंदर, बैठक इसकी जो होती है वो दावोस के अंदर होती है, तो इसका नाम दूसरा है, दावोस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को ये जारी करता है। WWF की अगर हम बात करें, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, 1961 में इसका फॉर्मेशन करी गई थी, और हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर। 7वां प्रश्न हमारा आज का, विश्व दृष्टि दिवस कब 2023 कब मनाया गया? तो 12 अक्टूबर को मनाया गया। अक्टूबर के सेकंड गुरुवार को ये मनाया जाता है, अंधेपन के प्रति जागरूकता को करने के लिए, ठीक है। थीम क्या है इसकी? लव योर आईज एट वर्क। समस्या लॉन्ग स्क्रीन टाइम, जो कि मैं अभी भी कर रहा हूँ, ठीक है। हुज आई ऐप बेहतर स्क्रीन टाइम का उद्देश्य है इसके लिए। मायोपी क्या होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, अवतल लेंस के लिए यूज़ करा जाता है इसको ठीक करने के लिए। हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें आप कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हो, निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। फिर आपका आंख में नेचुरल लेंस कौन सा होता है? तो आपका उत्तल लेंस होता है आपका, ठीक है। रतौंधी लोग, आपका विटामिन A की कमी से आपका कौन सा कमी होता है? आपका रतौंधी रोग, इसको नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। कलर ब्लाइंडनेस अनुवंशिकी रोग है, और रंगों में भेद नहीं होता, नीले और लाल रंग में वो मतलब डिफरेंस नहीं कर पाते। 8वां प्रश्न हमारा आज का, रोजगार प्रयाग पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ? तो उत्तराखंड में हुआ। CM किसके द्वारा? CM पुष्कर धामी के द्वारा। सरकारी नौकरी की जानकारी के लिए हर जिले में स्वरोजगार केंद्र स्थापित कर जाएंगे युवा उत्तराखंड पोर्टल के तहत, ठीक है। 5 राज्यों में चुनाव होंगे अभी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना, ठीक है जी। 9वां प्रश्न हमारा आज का, भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में अपने नागरिकों को वापस बुलाने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ करा? ये क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। तो ऑपरेशन अजय इसके द्वारा स्टार्ट कर गया। सूचना किसके द्वारा दी गई? S जयशंकर प्रसाद के द्वारा दी गई, जो कि विदेश मंत्री हमारे। संघर्ष शुरुआत हुआ था इनका 7 अक्टूबर के बीच में। सीरिया की राजधानी आपके दमिश्क, और लेबनान की राजधानी आपके बेरूत। मृत सागर, डेड सी, जिसमें बहुत ज़्यादा लवणता है, मनुष्य इसमें डूबता नहीं है। ये जॉर्डन और इजराइल की बाउंड्री के ऊपर है, और वेस्ट बैंक, जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक तीनों के मध्य आता है।
भूमध्य सागर से सीमा कौन कौन से लगाते हैं, तो आपका तुर्की। क्वेश्चन आता है भाई कि मेडिटेरियन सी, अच्छा चेस में क्वेश्चन आता है लास्ट ईयर कि भूमध्य सागर के साथ कौन कौन सी कंट्रीज़ यहाँ पे अपनी सीमा साझा करती है, तो तुर्की है, लेबनान, इसराइल, सीरिया, मिस्र। गूगल करके एक बार इसकी मैप को देख लेना। ऑपरेशन करुणा चलाया था हमने म्यांमार से भारतीय को लाने के लिए। दोस्त चलाया था हमने तुर्की और सीरिया से। गंगा चलाया था यूक्रेन में फंसे। कावेरी चलाया था सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था आपका अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए। लास्ट प्रश्न हमारा आज का, ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास हेतु वंदना योजना कहाँ प्रारंभ हुई, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा इसको स्टार्ट कर गया, शहरी निकाय के द्वारा इसको स्टार्ट कर गया, जिसमें पेयजल, स्वच्छता, परिवहन, एक्सेट्रा इन सब के विकास के लिए कार्यक्रम को स्टार्ट करेगा। तो इसके ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप हम इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से करेंगे और आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।